स्वागत है दोस्तों आपका देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आज कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं मोदी, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों देश के हर पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। जी हाँ, अब लगेगा हर पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों अब चीन और भारत के टकराव के बीच भी राजनाथ सिंह से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों आयातकों के लिए फेसलेस सुविधा 31 अक्टूबर से होगी शुरू। ऑनलाइन होगी उत्पादों पर कर की गणना। जी हाँ, तो एक बड़ी खबर है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों कोरोना काल में सब्जी के दाम में हुआ भयंकर वृद्धि। जी हाँ, तो आपको बताएंगे कि कौन सी सब्जी किस रेट में अभी फिलहाल मिल रही है और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस खबर के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों पीएम किसान योजना में सरकार की ओर से 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हां, आप पर कितना प्रभाव डालेंगे आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज होगा सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। जी दोस्तों मोदी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर चुकी है। अब सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक सम्मेलन होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होने वाले हैं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि 7 सितंबर को सुबह 10:30 बजे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर राष्ट्रपति, राज्यपालों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक सम्मेलन में शामिल रहूंगा। इस सम्मेलन में होने वाले उद्धार भारत को ज्ञान का केंद्र बनाने के हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा लॉकडाउन के पहले 2 चरणों के दौरान फ्लाइटों की टिकट का पूरा पैसा होगा रिफंड। जी दोस्तों नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के वास्ते बुक की गई टिकटों का पूरा किराया एयरलाइनों द्वारा वापस दिया जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन के पहले 2 चरणों के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई थी। डीजीसीए ने शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि अन्य सभी मामलों के लिए एयरलाइंस 15 दिनों के भीतर यात्रियों की राशि वापस करने के लिए सभी प्रयास करेगी। उसने कहा कि यदि टिकट पहली लॉकडाउन अवधि 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 और दूसरी लॉकडाउन अवधि 25 मार्च से 3 मई 2020 की यात्रा के लिए बुक की गई थी तो एयरलाइंस द्वारा तुरंत पूरा किराया वापस किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश के सभी पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग कियोस्क लगाने पर विचार, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा। जी दोस्तों देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग कियोस्क लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार सरकारी तेल शोधक कंपनियों के अपने पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग कियोस्क लगाने को अनिवार्य करने पर भी विचार कर रही है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बुनियादी ढांचे की समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को सलाह दी कि वे अपने नियंत्रण वाली कंपनियों के सभी पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य रूप से चार्जिंग कियोस्क लगाने का आदेश पारित कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे देश के सभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग सुविधा का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक सभी नए पेट्रोल पंप पर कम से कम एक वैकल्पिक ईंधन का विकल्प होना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। चंद्रयान 3 अगले साल तक हो सकता है लॉन्च, अभियान में नहीं होगा ऑर्बिटर। जी दोस्तों भारत के चंद्रमा मिशन के तहत चंद्रयान 3 को 2021 की शुरुआत में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। पिछले साल सितंबर में चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस साल के अंतिम महीनों के लिए एक अन्य अभियान की योजना बनाई थी। हालांकि योजना कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन ने इसरो की इस योजना को प्रभावित किया और चंद्रयान 3 जैसे अभियान में देरी हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत के कड़े रुख से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ा, राजनाथ सिंह का स्पष्ट संदेश, नहीं मानेंगे नाजायज शर्त।
जी दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर भारत के सख्त और आक्रामक रुख अपनाने से चीन का पीछे हटने पर दबाव बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन के रक्षा मंत्री को स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत चीन की नाजायज शर्त को नहीं मानेगा और उसे हर हाल में मई से पूर्व की यथास्थिति बहाल करनी होगी। रक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन में इस समय पूरी दुनिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है। यदि LAC पर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी स्वतः चीन पर आ जाएगी। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तो तैयार है ही, वहीं विश्व समुदाय भी इसकी घेराबंदी के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आयातकों के लिए फेसलेस सुविधा 31 अक्टूबर से ऑनलाइन होगी। उत्पादों पर कर की गणना। दोस्तों, सभी आयातित उत्पादों पर 31 अक्टूबर से फेसलेस मूल्यांकन होगा। इससे उत्पादों की गणना ऑनलाइन तरीके से होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि 31 अक्टूबर से देश के सभी आयातित सामानों का फेसलेस मूल्यांकन किया जाएगा। चेन्नई एवं बेंगलुरु के बंदरगाहों पर कुछ वस्तुओं के लिए 8 जून से ही इस सुविधा को शुरू किया गया है, जबकि दिल्ली और मुंबई में फेसलेस मूल्यांकन 3 अगस्त से हो रहा है। वहीं बोर्ड ने कहा कि 31 दिसंबर से तय चरणों में सुविधा सभी बंदरगाहों पर लागू होगी। इसमें वस्तुओं की एंट्री, समय के बिल के आधार पर शुल्क की गणना की जाएगी और बिना अधिकारी के दखल दिए ऑनलाइन तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में सब्जियों के दाम में भयंकर वृद्धि, 50 किलो के पार पहुंचा आलू। दोस्तों, कोरोना काल में आम लोगों के लिए सब्जी खाना मुहाल हो गया है। बरसात के मौसम में हरी सब्जियों की महंगाई तो हर साल रहती है, लेकिन इस साल आलू का दाम भी लगातार आसमान छू रहा है। आलू का भाव 50 रुपए प्रति किलो पार चला गया है। वहीं प्याज, टमाटर के दाम में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एशिया में फलों सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में शनिवार को आलू का थोक भाव 13 रुपए से 52 रुपए प्रति किलो था। बीते 2 महीने में आलू के थोक दाम में 50 से 150% तक वृद्धि हुई है। वहीं दिल्ली NCR में रविवार को सब्जियों के खुदरा दाम की बात करें तो आलू 40 से 50 रुपए किलो, फूल गोभी 150, बंद गोभी 50, टमाटर 70 से 80, प्याज 30 से 40, लौकी या घिया 40, भिंडी 60, खीरा 40, कद्दू 40, बैंगन 60, शिमला मिर्च 80, पालक 80, कच्चा पपीता 40, कच्चा केला 50, सहजन यानी ड्रमस्टिक 200, तोरई 40, करेला 60, परवल 80 से 100, लोबिया 60, अरबी 40, अदरक 200, लहसुन 200 रुपए किलो बिक रहा था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को दूसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की ओर से विकसित की जा रही कोरोना वायरस की वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यह ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। भारत के संयुक्त ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर S अस्वारा रेड्डी द्वारा भारत बायोटेक इंटरनेशनल को जारी किए गए एक पत्र में कहा गया है कि वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल में 380 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। बता दें कि कोवैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल में 12 साइटों के लगभग 375 प्रतिभागियों का अध्ययन किया गया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। PM किसान सम्मान निधि योजना में ये 5 बड़े बदलाव आप पर ऐसे डालेंगे असर। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 3 किस्तों में 6000 रुपए का लाभ उठाने के लिए कुल 8 करोड़ 81 लाख लाभार्थी है। PM नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 30 लाख और किसानों को 2-2 हजार रुपए भेजे हैं। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई PM किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावित हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद से इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, जो सीमा का खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि। आइए जाने योजना शुरू होने से अब तक हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। आधार कार्ड अनिवार्य। अगर आप PM किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। जोत की सीमा खत्म। योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया जिसके पास कृषि योग्य 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ जमीन थी। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है ताकि इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिल सके। खुद रजिस्ट्रेशन की सुविधा। PM किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए मोदी सरकार ने लेखपाल कानून को और कृषि अधिकारी के चक्कर लगाने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब किसान अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, वो भी घर बैठे।
अगर आपके पास खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो pmkisan.nic.in पर फॉर्म्स कॉर्नर में जाकर आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। स्टेटस जानने की सुविधा। सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है आदि। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज कर स्टेटस की जानकारी ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड और मानधन योजना का लाभ। पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया गया है। पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए केसीसी बनवाना आसान हो गया है। केसीसी पर 4% पर 3 लाख रुपए तक किसानों को लोन मिलता है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि को लाभ ले रहे किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। इस योजना के तहत किसान पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ की सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।